प्रश्न है, भीष्म के गगनभेदी शंखनाद के प्रतिशब्द के कृष्ण शंखनाद करते हैं, तो क्या उनकी शंख ध्वनि एक्शन के बजाय रिएक्शन प्रत्याघात कर सकती है? भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय में कृष्ण का पांचजन्य शंख या अर्जुन का देवत्व शंख बजाना यह उद्घोषणा के बजाय कोई और तात्पर्य रखता है। कृष्ण का शंखनाद भीष्म के शंखनाद की प्रतिक्रिया रिएक्शन है, ऐसा पूछा है। आगे फिर कहते हैं, नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्स है, प्रतिसंवेदन है, और शंखनाद से केवल प्रत्युत्तर है, युद्ध का नहीं, लड़ने का नहीं। शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की। वह चुनौती जो भी लाए, वह चुनौती जो भी दिखाए, वह चुनौती जहाँ भी ले जाए, उसकी स्वीकृति है। इसी स्वीकृति को थोड़ा समझना उपयोगी है। जीवन प्रतिपल चुनौती है, और जो उसे स्वीकार नहीं करता वह जीते जी ही मर जाता है। बर्नार्ड शॉ कहा करता था कि लोग मरते तो हैं बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाने को 40 साल का अवसर फर्क हो जाता है। जिस क्षण से व्यक्ति जीवन की चुनौती का स्वीकार करना बंद, उसी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति। जीवन है प्रतिपल चुनौती। हर एक चुनौती स्वीकार करो और उसको सहज भाव से ही ग्रहण। आगे फिर कहते हैं, लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति क्रोधजन्य हो सकती है, और जब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्नता, उत्फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकता है, और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग्य है कि भीष्म ने जब शंख बजाया तो वचन है कि प्रसन्नता और वीरों की प्रसन्नचित्त करते हुए आह्लाद फैल गया। उनके शंखनाद से उस शंखनाद में प्रसन्नता फैल गई। वह एक स्वीकार है। जीवन जो दिख रहा है, अगर युद्ध भी तो युद्ध का भी स्वीकार है। जीवन जहाँ ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी तो इस युद्ध का भी स्वीकार है। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और पीछे कृष्ण और पांडव अपने शंखनाद करते हैं। ये मैं ओशो की किताब से आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में लिखा है। उनका जो प्रवचन है ये बहुत ही गहरी है। इसको समझने के लिए आप एकदम बिल्कुल अकेले में बैठ के पढ़ें तो इसको बहुत ही गहराई से समझेंगे और इसके साथ हो जाएंगे। ऐसे लगेगा आपको कि कोई है जो मेरे से बात कर रहा है, और आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि हमारे चारों तरफ कुछ है और मैं कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कुछ नहीं आपको दिखाई देगा। ऐसे लगेगा कि आप दो लोग इतनी गहरी बात कर रहे हैं, उसी में हम डूब जाएंगे। तो किताब पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। आप भी पढ़िए, अच्छा लगेगा। और वो किताब पढ़िए जो आपको आपकी समझ से मेल जोल कराए। नहीं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी शुरुआत ही किया हूँ। ये बुक है। तो आगे फिर यहाँ भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध के प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रतिसंवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए वे तैयार हैं। ऐसे युद्ध की वृत्ति नहीं है। पांडव भी पहले बजा सकते थे, नहीं, लेकिन इतना दायित्व युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का यह प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान देने जैसी है कि प्रत्युत्तर कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है कि जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा है, कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहाँ मौजूद है। वे योद्धा भी नहीं है, वे युद्ध करने भी नहीं आए हैं, लड़ने की कोई बात ही नहीं है। पांडवों की तरफ से जो सेनापति हैं उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण कि शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया है। यह इस
बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज़्यादा मानने को तैयार नहीं हैं। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार हैं। वे केवल परमात्मा के साधक भर होकर लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए यह जो प्रत्युत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, यह कृष्ण ने दिलवाया गया है। उचित है परमात्मा के साथ लड़कर हारना भी उचित है और परमात्मा के खिलाफ लड़कर जीतना भी उचित है। अब हार भी आनंद हो सकती है, क्योंकि यह लड़ाई अब पांडवों की अपनी नहीं है। अगर है तो परमात्मा की है, लेकिन यह रिएक्शन नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता था, अगर भीम इसका उत्तर देता तो वह क्रोध में भी दिया गया होता। अगर कृष्ण की तरफ से यह उत्तर आया है तो यह बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहाँ ले आया है जहाँ युद्ध ही फलित हो तो परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ते हैं। कितना सुंदर बात है। काश ऐसा भी हमारे जीवन में होता कि हमें भी ये भीतर से इतना जागृत और जानकार और समझ और बोधवान हो जाते हैं कि जहाँ जिंदगी ले जा रही है वहाँ जाने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं, हम ये चुनाव ही नहीं करते कि हमें इधर जाना कि उधर जाना है। हम बिल्कुल एकदम एक हो जाते हैं। जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ भी हमें सुकून है, जहाँ नहीं ले जाएंगे वहाँ भी हमें सुकून है। अब कौन देख रहा है कि गड्ढे में गिर रहे हैं, कौन देख रहा है कि सीधे चल रहे हैं। ये कितनी गहरी और कितनी आनंदमय बात है कि जब परमात्मा के हवाले जीवन छोड़ देंगे तो वो वहाँ ले जाएगा जहाँ आनंद है, और वो कहीं ले जाए तो आनंद ही है। कितना खूबसूरत बात है। तो मैं भी आप लोगों से यही अपील करूँगा कि आप लोग पढ़ें। बहुत ही सुंदर बात है इसमें, बहुत ही बढ़िया समझ है। आपके जीवन से जुड़ी हर एक प्रश्न का समझ मिलेगा इसमें, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए।